हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 50, ये मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, कि जो भी हमारे पास सर्कल होता है उसका जो सेक्टर होता है हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों, आपको पता है ना कि सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। यस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एंड द सेकेंड, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड मार्क्स इट सेंटर एस ओ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप जो रेडियस लेंगे वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ इट्स टू रेडियस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमने रेडियस ली है ना, इस रेडियस पर हमें डी रखकर एक यहाँ पे क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये जो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास सेकंड रेडियस हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे फिगर हो जाएगा। ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंप्लीट सर्कल। जो भी हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है उसमें आपके पास जो सेंट्रल एंगल यानी कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो आपके पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था हमने उसको यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट सेक्टर ऑफ ए सर्कल की, कि जो भी हमारे पास सर्कल होता है उसका सेक्टर क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये एक सर्कल ले रहे हैं। इस सर्कल में आपने देखा कि एक आपके पास ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितनी रेडियस है, 2 रेडियस है। अब ये जो 2 रेडियस हैं और ये आपके पास क्या है, एक आर्क है। तो इन तीनों से मिलकर ये जो आपके पास एक फिगर मिलती है, ये जो शेप मिलती है, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना तो जो कटिंग करते हैं वो वाली शेप हमें जो मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो जो येलो कलर का जो रीजन है, दिस इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हमारे सर्कल का सेक्टर है जिसका सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है। लेकिन अगर हम इस येलो के अलावा दूसरे रीजन को देखें तो ये हमारे पास कौन से कलर में है, ब्लू कलर में है। तो ये भी हमारे पास इस सर्कल का सेक्टर है, बट जो येलो कलर वाला है वो हमारे पास माइनर सेक्टर है और जो हमारे पास ब्लू कलर वाला है वो हमारे पास कैसा है, यहाँ पर मेजर सेक्टर है। ठीक है। तो जो हमारे पास येलो सेक्टर है, अगर हम यहाँ पर एंगल देखें तो ये जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है बच्चा। अभी हमने कॉन्सेप्ट रीड किया था क्या, कि जो भी हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है उसका सेंट्रल एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम उसमें अगर माइनर सेक्टर के एंगल को यानी कि थीटा को माइनस कर ले तो क्या बचेगा हमारे पास, इसका 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है। सो आपके पास एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज थीटा एंड एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या कि हमारे पास जो भी सर्कल होता है उसमें 2 सिचुएशन पॉसिबल होती हैं। कैसे कि अगर हम सर्कल की जो रेडियस है, एक तो ये वाली ले लें, ठीक है, और एक ये वाली ले लें, तो ये तो 2 रेडियस हो गई है और ये हमारे पास क्या हो गया, आर्क हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन हमें मिलती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाफ ऑफ ए सर्कल। और जो भी हमारे पास ए सर्कल का हाफ होता है वो हमारे लिए क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। तो इस सेमी सर्कल में अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके पास कितना एंगल बन रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है। सो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, 180 डिग्री। वेरी नाइस। और अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए। यहाँ पे आपके पास एक जो रेडियस है सर्कल की ये है और एक रेडियस आपके पास ये है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करें तो ये जो लाइंस है इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारे सर्कल के क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। तो ईच क्वाड्रेंट में आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप देखो कंप्लीट एंगल जो है वो आपके पास कितना होता है, 360 डिग्री। 4 पार्ट्स में ये है तो आप यहाँ पर कहेंगे 360/4। तो ये आपके पास कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर बच्चा। तो आपने यहाँ पर जितने भी ये फिगर देखे हैं उनमें आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है क्या, कि जो भी हमारे पास सेक्टर है वो क्या है, दिस इज इनक्लोज्ड बाय 2 रेडी एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क।
ये 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बन रहा है। और इसकी शेप कैसी होती है, जो हमें हमारे डेली लाइफ में देखने को भी मिलती है। लाइक जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था किसका, पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा में ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, माइनर सेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर। और जैसे कि जो वीडियो गेम होता है उसमें एक कैरेक्टर होता है आपके पास पैकमैन, तो पैकमैन की ये जो शेप है ये भी हमारे पास कैसी होती है, मेजर सेक्टर की होती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लें किसका, कि जो भी हमारे पास ये मिल रहे हैं सेक्टर हमें मिल रहे हैं, हम ये तो क्लियर कर चुके हैं क्या, कि एक हमारे पास होता है माइनर सेक्टर और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, मेजर सेक्टर। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपके पास माइनर सेक्टर और ये आपके पास मेजर सेक्टर। क्लियर बच्चा। और आपके पास ये रेडी हो जाएगी एक, और एक ये रेडी हो जाएगी। और माइनर सेक्टर वाला जो आर्क होगा वो आपके पास होगा माइनर आर्क, और जो मेजर सेक्टर वाला आर्क होगा वो होगा आपके पास मेजर आर्क। ओके। तो आप अगर इन जो अभी आपके पास शेप्स आती हैं इनको आप अलग अलग क्लासीफाई करें तो आपके पास 2 होती हैं, एक होती है ये वाली माइनर सेक्टर और एक ये वाली होती है, ये आपके पास क्या होती है, मेजर सेक्टर। क्लियर। तो अब इन कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, कि हम जो भी हमारे पास सेक्टर आता है उसका एरिया जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा आप यहाँ पर देखो क्या, कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए क्या, कि जो भी आपके पास यहाँ पे माइनर सेक्टर है इसमें आपके पास कितना एंगल बन रहा है, थीटा। क्लियर। और आपने यहाँ पे ये देखा था कि इसमें आपके पास कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे यूनिटरी मेथड कैसे, कि जो आपके पास सर्कल का जो कंप्लीट एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। और ये जो पाई आर स्क्वायर का एरिया होता है कंप्लीट सर्कल का, तो इस कंप्लीट सर्कल में जो भी आपके पास सेंट्रल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो आपके पास होता है 360 डिग्री। Clear. So you can say that when the angle is at the center is 360 degree, then area of the sector, that is the complete circle, equals to pi r square. यानी कि जब भी हमारे पास जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है वो कब है, जब हमारे पास एंगल कितना है, 360 डिग्री है। अगर सपोज करो 360 डिग्री की जगह हमारे पास 1 डिग्री होता तो आप पाई आर स्क्वायर में क्या करते, 360 से डिवाइड कर देते। तो आप यहाँ पर ये देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। क्लियर। अब ये आपका 1 डिग्री पे है, बट नाउ व्हेन द एंगल इज थीटा, अब हमारे पास थीटा एंगल है तो हम क्या करेंगे, हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। तो ये तो हमारे पास माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एरिया का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है एरिया तो हम क्या करेंगे, तो मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल में से हम इस पोर्शन को यानी कि जो भी हमारा माइनर सेक्टर है हम उसको माइनस कर देंगे, यानी कि सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से आप माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर का। तो इसके बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं क्या, कि हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं और उसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी कम टू अवर एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपके पास बच्चा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। आपको सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। नाउ इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री, जब आपके पास जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। पाई इसकी वैल्यू होती है आपके पास 22/7, आर दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री।
अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो जो वैल्यूज़ हमसे कट हो जाती है हम उन्हें पहले कट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप देखिए 0 से आपके पास ये 0 कैंसिल हो जाता है एंड नेक्स्ट 6 से आपके पास 6 6 36, 6 से ये 6 कैंसिल, फिर 22 इंटू 6 आपके पास मिलता है 132 डिवाइडेड बाय 7। ये जो वैल्यूज़ हैं हमें सेंटीमीटर में है, सो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे जो भी आपके पास सर्कल का जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं और सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर के एरिया को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आर दिस इज इक्वल टू 21, स्क्वायर है तो आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। आप यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। 16 से 360 डिग्री जो है आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 से 3 2 जा 6 और आपके पास ये 2 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम, तो 11 इंटू 21 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ जाता है। अब हम एक काम करते हैं, क्या सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आर ये हमारे पास क्या है, 21 है। सो 7 से 21 3 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाता है, 63, और 63 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से, तो 22 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ चुका है किसका, सर्कल का, और ये हमारे पास किसका है, माइनर सेक्टर का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1386 में से माइनस कर देते हैं 231 को, जिससे हमें किसका एरिया मिल जाता है, मेजर सेक्टर का, और ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर। अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसका, एग्जाम्पल नंबर 3 का, जिसमें कॉन्सेप्ट है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्लॉक है उसको इस तरीके से सर्कुलर शेप में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सेंटर से यहाँ तक, क्लियर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल है ये इसकी रेडियस हो गई है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है, क्लियर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा, है ना, रोटेशन करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो इसने जितना भी यहाँ पे एरिया कवर किया है हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पास शेप है ये किसकी आ रही है, ये आपके पास आ रहा है एक माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिसमें हमारे पास आर की तो वैल्यू है क्या, 14 सेंटीमीटर, बट वी डोंट नो थीटा, हमारे पास थीटा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो बेटा, जो आपके पास मिनट हैंड है, सपोज कीजिए वो यहाँ पर है, जो आपके पास घड़ी में होता है ना सेंटर पॉइंट 12 पे है। तो अब ये 12 से यहाँ पर इस 12 तक अगर आएगा तो ये कितनी देर में आएगा, मिनट हैंड, भाई 1 मिनट हैंड जो है यहाँ से यहाँ तक जो एक पूरा कंप्लीट साइकिल कवर करेगा वो कितनी देर में करेगा, दैट विल बी कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में, और 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट,
और ये जो 60 मिनट है ये कंप्लीट एंगल कितना कवर करता है, 360 डिग्री को कवर करता है। सो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि जो 60 मिनट है उस 60 मिनट में आप जो एंगल कवर करवा रहे हो किसके थ्रू, मिनट हैंड के थ्रू, वो कितना है, 360 डिग्री है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट इन 5 मिनट्स, हमें 5 मिनट्स के अंदर लेना है। सो 5 मिनट के अंदर आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 से 360 आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 आपके पास कितना आएगा, 30 डिग्री। क्लियर। सो आपके पास जो भी एंगल आता है वो कितना आ जाता है, 30 डिग्री। नाउ द एरिया, तो आप यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आप वैल्यू जो है अप्लाई कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री में। तो 22/7 आर की वैल्यू क्या है, 14 इंटू 14, फिर थीटा आपके पास कितना है, 30, डिवाइड कर रहे हो आप किससे, 360 से। तो 330 से ये 360 आपका 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से 14 2 टाइम्स, 2 से ये 6 टाइम्स, फिर 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो 22 इंटू 7 आपके पास मिलेगा 154, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 3। सो 154/3, या फिर आप इसको अगर 154 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 51.33। तो ये हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर किसका, माइनर सेक्टर का एरिया, जो भी मिनट हैंड के थ्रू जो एरिया स्वैप्ट किया जाता है वो वाला। तो अब हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आपको सेक्टर जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है सेक्टर, तो हम यहाँ पर कौन सा सेक्टर लेंगे, माइनर सेक्टर लेंगे। ठीक है। विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री, थीटा आपके पास है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, हमें मेजर सेक्टर का भी एरिया लेना है, तो पहले हम माइनर सेक्टर का ही एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो भी वैल्यूज़ है वो अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। पाई दैट इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 4, थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 30 से 360 आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 12 टाइम आपका कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंग 4 से 4 3 जा 12, और उसके बाद आपके पास 22 इंटू 4 आपके पास हो गया 88, और 7 इंटू 3 आपके पास कितना हो गया है, 21। तो 88 में आप डिवाइड कीजिए 21 से, तो आपको कितना मिलेगा, 21 4 जा 84, तो 4 आ जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 4 में डिवीज़न नहीं जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा, फिर वो 40 हो जाएगा, 21 1 जा 21, और फिर उसके बाद 19 बचेगा तो 190, यानी कि अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 21 9 जा 189। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर सेक्टर के लिए सर्कल का एरिया कैलकुलेट कीजिए पहले, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज अप्लाई कीजिए 22/7 और ये 4 इंटू 4। तो यहाँ पे आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप 22/7 भी ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 3.14। 4 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 16, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाता है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसके लिए आप सर्कल का एरिया यानी कि 50.24 में से माइनस कर दीजिए किसको, 4.19 को। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 24 में से 19 माइनस होगा तो 0.5 यहाँ पे पॉइंट, और 50 माइनस 4 होगा तो आपके पास 46। अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू होगी किसके इक्वल हो जाएगी, 46.1 सेंटीमीटर
स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 1 है ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन 1 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की, जिसके अकॉर्डिंग फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी भी मैंने आपको बताया था क्या कि जो भी हमारे पास सर्कल होता है और उस सर्कल में अगर 4 पार्ट्स कर दो तो जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। ओके, और ये जो क्वाड्रेंट यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो आपको इस क्वाड्रेंट का यानी कि ये जो आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास किसके शेप में है, दैट इज इन द शेप ऑफ ए माइनर सेक्टर। सो इट हैज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यूज अप्लाई कीजिए। पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 2, थीटा है 90 डिग्री और डिवाइड कर रहे हो आप किससे, 360 से। 90 डिग्री से 360 डिग्री आपका 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल। तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या बचेगी, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स। एक कार है जिसके 2 वाइपर्स है। देखो जो आपके पास कार होती है उसमें जो फ्रंट आपके पास पोर्शन होता है वो इस तरीके से होता है, और जो वाइपर होते हैं, वाइपर यानी कि अगर मान लीजिए कि जो भी आपके पास कार का जो ग्लास होता है उस पर जब पानी आ जाता है, जब बारिश होती है तो वो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे वाइप करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो इस तरीके से है। ओके, एंड दीज डू नॉट ओवरलैप, ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है क्या, दिस इज स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब जब ये स्वीप करती है तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से ये जो भी एंगल आपके पास बनाती है ये कितना है, 115 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। नाउ फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी ब्लेड्स हैं आपके पास, यहाँ पे 2 हैं, तो आप इनके थ्रू जो भी एरिया जो स्वीप किया जाता है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो एरिया स्वीप किया जा रहा है वो क्या है, एक माइनर सेक्टर है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स। ठीक है, आप दोनों ब्लेड्स के थ्रू जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो 1 ब्लेड के थ्रू जो एरिया कैलकुलेट होगा वो आपका माइनर सेक्टर होगा। क्लियर। और अब 2 ब्लेड्स की बात कर रहे हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 22/7। एंड नेक्स्ट आर स्क्वायर, सो 25 इंटू 25। और उसके बाद क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड अपॉन 360 डिग्री। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकते हैं आप उनको कैंसिल कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 जो है वो उससे कैंसिल कर देगा, ये 23 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 72 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया या कैंसिल किया तो ये आपका 36 टाइम कैंसिल हो जाता है। इसके बाद क्या कोई और वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है, नो। तो जब हम यहाँ पर सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 15, 81, 25, और जब आप 7 को 36 यानी कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 126। वैल्यूज़ आपके पास जो है वो सेंटीमीटर में है, ब्लेड के जो रेडियस है, तो यहाँ पर आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।